बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में, उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। मतलब कि दो मैट्रिसेस को ज़रब किस तरह दी जाती है। तो पहला सवाल हम कर चुके हैं, उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही थी। इसमें भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है सवाल नंबर 2 में। आज हम पहले देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में वो कहता है कि इफ़ ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस उसने दे दिए हमें। उसके बाद हमें कहता है कि ये दो पार्ट है इसके, वो कहता है ए बी मालूम करो और बी ए मालूम करो। बी ए का वो कहता है कि इफ़ पॉसिबल, मतलब अगर ये पॉसिबल है तो बी ए भी फाइंड करो और ए बी भी फाइंड करो। तो पहले सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन की जो दो कंडीशंस, बल्कि एक ही कंडीशन थी, शर्त थी, वो ये थी कि जिन दो मैट्रिसेस को हम ज़रब देने जा रहे हैं, मतलब जैसे हमने लिखा है ए बी, ए ज़रब बी है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी है, तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर होंगी तो वो ज़रब खा सकेंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो वो आपस में ज़रब नहीं खाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ए ज़रब बी पहले मालूम करते हैं कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं। जी, पहले करेंगे ए बी। ए बी क्या है, 3 0 -1 2 है, और बी क्या है हमारे पास, बी है 6 और 5। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं ए बी। देखें, ए मैट्रिक्स जो है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो इसके अंदर कितने क्या है, कॉलम्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कतारें कितनी हैं, कतारें भी उसके अंदर दो हैं। तो कॉलम्स और कतारें इक्वल हो गई हैं, लिहाजा ये ज़रब हो सकते हैं। तो इनको ज़रब देंगे। ज़रब का तरीका हमने पढ़ा था कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसमें रो वाइज चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 3 को ज़रब देंगे 6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। उसके बाद लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमने रो अभी तक चेंज नहीं की, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे हम रो चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चेंज कर रहे हैं, लेकिन कॉलम दूसरा है ही नहीं, लिहाजा हम अगले कॉलम पे नहीं जाएंगे, हम अपना मैट्रिक्स वहां पे रोक देंगे। उसके बाद हम सेकंड रो में आ रहे हैं, ये है सेकंड रो। अब सेकंड रो जब यहाँ पे कतार हमने चेंज कर ली है, तो यहाँ भी हम कतार चेंज करेंगे। तो -1, इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। क्रॉस, ये किससे ज़रब खाएगा, 6 के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब देखें, ये 18 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का। जब दो नंबर ज़रब खाते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, तो उनका साइन जो है वो माइनस आता है, मतलब माइनस प्लस माइनस। इसी तरह ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो ये आंसर आएगा -6 आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसका आंसर बन गया 18 + 0, 18 आ गया। -6 + 10 है, एक माइनस का नंबर, एक 10 प्लस का नंबर जो है 10 है। अब इसमें क्या करना है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे। इसमें ये करते हैं कि जब साइन डिफरेंट हो, दो नंबर्स हो, उनके साइन डिफरेंट हो, तो उनमें अमल जो होता है वो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और जो साइन आता है वो बड़े नंबर वाला। अब देखिए, -6 है, +10 है, अमल क्या होगा, माइनस होगा। 4 बच जाएगा यहाँ से, बड़ा नंबर 10 है, इसके साथ प्लस है, तो जिसके साथ कोई नंबर हम नहीं लगाते वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 4 के साथ हम प्लस साइन नहीं लगा रहे। तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या बी ए भी ज़रब खा सकता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ करता क्या है, इसकी जगह चेंज करता है। जगह चेंज करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे, तो बी ए में आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे बी
उसके बाद ए लिखेंगे, 3 0 -1 एंड 2 है। अगर इसको हम देखते हैं पहले हम चेक करते हैं कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हैं। अगर हैं तो ज़रब दे सकते हैं, अगर नहीं है तो वो ज़रब नहीं हो सकते। अब इसके अंदर देखें कॉलम एक ही है, पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो रोज है वो 2 है, लिहाजा ये पॉसिबल ही नहीं है कि बी ए आपस में ज़रब हो सकते हैं। उसके अलावा हमने एक और बात भी की थी कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी हों, उनको अगर हम ज़रब देते हैं, ए ज़रब बी करते हैं तो वो बराबर नहीं होगा बी ए के। वो यहाँ से भी हमें साबित हो गया कि ये ज़रब नहीं हो सकता। ये क्या है, यहाँ पे कॉलम एक है, रोज 2 है, लिहाजा नॉट पॉसिबल। ये क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल आ गया, मतलब ये ज़रब नहीं खा सकते। इससे ये पता चला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, या ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात ये है कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये बी ए बी नॉट पॉसिबल, या इस तरह ये इक्वल नहीं होगा। तो उसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कुछ मैट्रिसेस दे रहा है, उनको कहता है मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, सवाल नंबर 3 है, इसमें वो कहता है मैट्रिसेस दिया उसने, पहला जो मैट्रिक्स दिया उसने फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स जो है 4 0 है। ये भी क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। अब इसमें उसने नाम नहीं दिए, ए बी वगैरह नाम नहीं दिए, उसने डायरेक्ट हमें मैट्रिसेस दे दिया, हमें कहा है कि इनको ज़रब है। अब देखिए पहला मैट्रिक्स जो है इसके अंदर कॉलम्स, बार बार मैं बता रहा हूं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होंगे तो ये ज़रब हो सकते हैं, अगर नहीं तो ये ज़रब नहीं हो सकते। अब इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 2 ही इसके अंदर कतारें हैं, तो ये ज़रब हो सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक ज़रब खाएगा, इसमें इस तरफ चलेंगे और इधर इस तरफ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और उसके बाद प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका आंसर क्या बन गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा बल्कि हाँ प्लस ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया है, 4। ठीक हो गया, ये पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, फोर्थ है, और उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट जो है इसका, वो मैं कर देता हूं, बाकी सेम इसी तरह ही है, वो आप खुद करेंगे। 5वां जुज है इसका, उसमें वो कहता है कि 1 2 है, -3 0 है, उसके बाद 6 -1 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 5 0 -4। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं जी। तो इसको देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कॉलम हो गए इसके अंदर 2, इसके अंदर कतारें कितनी हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़रब हो सकते हैं। तो ज़रब देते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे रो चेंज कर रहे हैं, बल्कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये रो फर्स्ट ही है, रो हम चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम भी और बनाएंगे। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 5 और प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -4, लिख दो इसको। लेंथी क्यों कर रहा हूँ, इतना बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस चीज को मैंने क्लियर करके लिखा है, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस के नंबर को, जब ज़रब देते हैं तो आसान रहता है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं।
अब यहाँ पे देखें सेकंड रो, अब हम क्या कर रहे हैं, रो चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रो चेंज कर देंगे। मतलब -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 के साथ प्लस, उसके बाद आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। अब रो वही है, हमारी रो भी वही है, इधर हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, इधर भी हमने कॉलम चेंज कर लिया है। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, उसके बाद प्लस -0 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, ये आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड रो पे आ गए, यहाँ भी हम थर्ड रो में आ जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, इसी तरह प्लस आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा प्लस -1 इंटू -4 आ जाएगा। तो ये हमने तीनों रोज को इन दोनों कॉलम्स के साथ हमने क्या किया है, ज़रब कर दिया। अब इसको सिंपल करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा +2, यहाँ पे 5 और ये प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। मतलब माइनस का नंबर 4 है और जमा का नंबर 2 है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 8, यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 और प्लस 0 आ गया, उसके बाद -15 हो गया और यहाँ पे +0 हो गया, उसके बाद ये 24 हो गया और यहाँ पे +0 हो गया, ये 30 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस का नंबर और माइनस का नंबर ये आपस में क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, जब दोनों साइन सेम हो जाते हैं तो वो प्लस का साइन देते हैं ज़रब में। और ये माइनस का नंबर ज़रब कर रहा है माइनस के नंबर के साथ, तो जवाब जो भी आएगा प्लस में आएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब इसको देखें, ये क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो यहाँ पे -3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -12 आ गया और यहाँ पे -15 और उसके बाद ये 24 आ जाएगा और यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो ये हमने इन दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ ज़रब दे दिए। अगर इसी चीज को हम चेक करना चाहें कि अगर इसको इधर रख दें, मतलब इनकी जगह चेंज कर दें, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, चेक करेंगे कि इसमें देखें 2 कॉलम्स है, इसमें 3 कतारें हैं, तो लिहाजा इसकी जगह चेंज कर देने से ये एक दूसरे के साथ ज़रब नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। इसी तरह ही हमारा सवाल नंबर 4 है, वो भी सेम टू सेम ही है। उसमें भी हमने क्या करना है, ज़रब भी देनी है, उसका एक जुज़ में कर देता हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे। अगर ये कर लेंगे तो वो भी इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 में उसने वही मैट्रिसेस दिए हैं। फर्स्ट में नहीं कर रहा क्योंकि वो सेम टू सेम इसी तरह है, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, मतलब उसमें कहता है बी पार्ट है। इसमें पहला मैट्रिक्स जो है 1 2 3 है, उसके बाद 4 5 एंड 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 2 3 -4 +4 है और -1 1 और 1। अब इनको ज़रब देते हैं। पहले चेक करना है कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट हासिल हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 1 2 और 3 कतारें हैं, तो लिहाजा ये ज़रब हो सकते हैं। तो ज़रब की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर चलेंगे, इसमें फर्स्ट हो, इसमें फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा +3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ भी हम कॉलम चेंज कर देंगे। यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसी तरह प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय
4 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम रो चेंज कर रहे हैं, सेकंड रो पे आ गए हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रो वही है, सेकंड रो है, यहाँ भी हमारी सेकंड रो। अब हम इधर सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, तो इधर भी हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो ये हमने जरूरत दे दिया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है और 3 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो बाकी आ जाएगा आंसर आएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये 2 आ गया, इसी तरह ये प्लस 8 हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस 3 आ गया। यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 15 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ये 1 और 6 7 हो गए, -3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 8 और 2 10 और 3 13। उसके बाद यहाँ पे देखें 15 प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 6, ये आ जाएगा 13, और यहाँ पे 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये हमने दो मैट्रिसेस को ज़रब दे दी है, ये इसका क्या है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट मिला है। तो ये आज हमने सवाल नंबर 4 कर लिया है। उसके बाद 2 सवाल 5 और 6 रहते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें कोई भी मसला नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।